आज मैं आपको 1930 के एक जर्मन शरणार्थी की एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनाऊंगा जिसने लाखों लोगों के जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया। लेकिन सच कहूं तो आज का वीडियो बनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आज हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हैं। कौन? अक्षय, संजय, आमिर, परेश रावल और मेरे प्यारे चाचा। सब चौंक गए ना? कुछ वक्त राह देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, जब तक वो सरदर्द यहाँ पर आए तब तक हम हमारी प्रेरणात्मक यात्रा को शुरू करते हैं। उस शरणार्थी का नाम एडी जाकू था। अगर उन्होंने इतने संघर्ष सहन किए और फिर भी वो खुश रह सकते हैं तो आप और मैं तो वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। कहना क्या चाहते हो? चाचा, थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। देखिए, हमारे चाचा आ गए। एडी जाकू ने अपनी किताब द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ में अपने जीवन के सबसे कठिन और क्रूर चुनौतियों का जिक्र किया है। ये चुनौतियां उनके जीवन के सबसे कठिन दौर से जुड़ी हुई है, खासकर तब जब उन्होंने नाजी जर्मनी के अधीन रहते हुए होलोकॉस्ट का सामना किया। आशा करता हूं कि आप हमारे परिवार हैप्पीनेस मंत्रा से जुड़े होंगे, और अगर नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस परिवार को आप और भी विशाल बनाइए। अच्छा। नाजी उत्पीड़न और यहूदी विरोधी कानून। एडी जाकू का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा नाजी जर्मनी में बीता। 1930 के दशक में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ कई अत्याचार और यहूदी विरोधी कानून बनाए। इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि यहूदियों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उनके पिता ने उन्हें अलग फर्जी नाम से इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलाई, जिसके ज्ञान ने जाकू की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ा काम किया। उनका परिवार भी इस अत्याचार से बचने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? चाचा, थोड़ा धीरज रखिए। मैं आपको जाकू ने जो संघर्ष सहन किए उनके बारे में बता रहा हूं, और फिर कैसे इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा वो भी बताऊंगा। प्लीज हमें बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। जबरन श्रम और कंसंट्रेशन कैंप। एडी जाकू को उनके परिवार से अलग कर दिया गया और उन्हें जबरन श्रम शिविर कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। सबसे पहले उन्हें बुकेनवाल्ड और फिर ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, जहां उन्होंने अमानवीय परिस्थितियों में काम किया। इन कैंपों में उन्हें दिन रात कठोर परिश्रम करने पर मजबूर किया गया और यातनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। अच्छा। परिवार से बिछड़ना। जाकू के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत दुख तब हुआ जब उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के कई अन्य सदस्यों को खो दिया। ऑश्विट्ज़ जैसे कंसंट्रेशन कैंपों में उनके कई परिवारजन मर गए। यह उनके जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक अनुभव था। परिवार से अलग होना और फिर कभी न मिल पाना उनके लिए गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात का कारण बना। भूख और बीमारी। कंसंट्रेशन कैंपों में जाकू और अन्य कैदियों को पर्याप्त भोजन और चिकित्सा सहायता नहीं मिलती थी। वह लगातार भूख, बीमारी और कुपोषण का शिकार हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखा और जीने की आशा कभी नहीं छोड़ी। इस भूख और कमजोरी ने उनके शरीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका मनोबल टूटा नहीं। जाकू मानते थे, जनाब, जीवन जीने की आशा बनाए रखो, फिर ऊपर वाला भी आपके साथ हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। मौत के मार्च। जब जर्मनी हार के कगार पर था और नाजियों ने शिविरों को खाली करने का आदेश दिया, तब कैदियों को मौत के मार्च पर भेजा गया। यह मार्च ठंडे मौसम, भूख और अत्यधिक थकान के बीच लंबी दूरी तक चलना था, जहां कई लोग मौत के मुंह में समा गए। जाकू ने इस मौत के मार्च को भी जीवित रहकर पार किया, लेकिन इसने उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। अभी हम जाकू ने कौन से मानसिक और शारीरिक
संघर्ष सहन किए उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। परिवार में कोई छोटा या बड़ा लीडर नहीं होता, सब मित्र और परिवारजन होते हैं। इन वीडियोस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि हम इनको और बेहतर बना सकें। मानसिक और भावनात्मक संघर्ष जो जाकू को सहन करने पड़े। हॉलोकॉस्ट के दौरान जाकू को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी झेलने पड़े। अपने प्रियजनों की मौत, अमानवीय यातनाएं और एक अंधकारमय भविष्य ने उनके मानसिक संतुलन को हिला कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीवन जीने की आशा नहीं छोड़ी और खुद को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखा। इन सब चुनौतियों के बावजूद एडी जाकू ने न केवल जीवित रहने का अद्भुत क्षमता दिखाई, बल्कि वे दुनिया के सामने एक मिसाल बने कि कैसे एक इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुशी और मानवता के साथ जी सकता है। जाकू की किताब से जो हम प्रमुख बिंदुओं को ले सकते हैं उस पर गौर करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चाचा एडी जाकू ने जो संघर्ष सहन किए उनकी बात हमने की, लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं वो तो मुझे बताने दो। चाचा प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। तो चलिए हम शुरू हो जाए। नहीं। शुक्रिया संजू बाबा। जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना। एडी जाकू का मानना था कि जीवन एक अनमोल उपहार है। उनका कहना था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हर दिन के लिए आभारी होना चाहिए। उनके मुताबिक आभार की भावना मनुष्य के दुखों को कम कर देती है और उसे जीवन में सच्ची खुशी पाने का मार्ग दिखाती है। नाइस। दोस्तों और परिवार का महत्व। जाकू ने अपने जीवन में दोस्ती और परिवार की अहमियत को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। वे कहते हैं कि दोस्त और परिवार हमारे सबसे बड़े सहायक होते हैं, चाहे हम जीवन में कितना भी अकेलापन महसूस करें। प्यार और साथ ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अच्छा। घृणा से बचें और प्रेम का रास्ता चुनें। जाकू अपने अनुभवों से सिखाते हैं कि घृणा आत्मा को जला देती है। वे कहते हैं कि जिन्होंने उन्हें अत्यधिक यातनाएं दी उन पर भी उन्होंने घृणा का भाव नहीं रखा। उनका जीवन प्रेम और करुणा के महत्व को दिखाता है। उन्होंने जीवन में प्रेम और करुणा का रास्ता चुना और यही उनकी असली जीत थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अक्षय, ऐसा क्या कहा मैंने कि आपको चक्कर आने लगे? सिर्फ कुछ वक्त मेरे भाई, धीरज कर लो। थैंक यू। शिक्षा की शक्ति। जाकू के लिए शिक्षा सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं था, बल्कि जीवन का आधार था। उनका मानना था कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ देती है। ज्ञान और समझ के बल पर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। माफ करना पर खुद के लिए। एडी जाकू ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उन्होंने माफ करने को अपनी खुशी और मानसिक शांति का एक अहम हिस्सा बताया। उनका कहना था कि अगर हम दूसरों को माफ करते हैं तो यह हमारे खुद के दिल और दिमाग को शांत कर देता है। छोटी छोटी खुशियों में सच्ची खुशी है। एडी जाकू ने सिखाया कि सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, जैसे एक सुंदर सुबह, एक सच्चा मित्र, एक अच्छा भोजन। हमें जीवन में इन पलों का आनंद लेना चाहिए और इसी में सच्ची खुशी छुपी है। ये बड़ी अच्छी बात। कुल मिलाकर एडी जाकू ने अपने जीवन के अनुभवों से सिखाया कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, खुशी भीतर से आती है। जब हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, प्रेम और करुणा के साथ हम जीते हैं और हर दिन के लिए आभारी होते हैं, तभी हम सच्ची खुशी पाते हैं। यह पुस्तक एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? चाचा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका, संजू बाबा, अक्षय कुमार, परेश रावल, आमिर खान और हमारे प्यारे चाचा का। नमस्कार, जय हिंद।